बहुत बधाई हो। और आज मंथ नंबर 108 से चालू हुआ है, और आज मुझे मौका मिला है टीम फोर्स की तरफ से आप लोगों के साथ में रूबरू होने का, आप लोगों के साथ में बातचीत करने का। तो आप लोग यहीं पे है ना? ऐसा तो नहीं है कि जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद में कहीं और हो? जैसे आलोक सर बोलते हैं कि जूम से मेरा विश्वास उठ गया है, लेकिन रियली बोलता हूँ, जूम की वजह से ही मतलब शायद हम लोग मिल पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मतलब ना, किस चीज में अगर ड्रॉबैक होता है तो किसी चीज में बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं। तो हम लीडर हैं। मैं नहीं बोलूंगा आप कैमरा ऑन करिए, लेकिन अगर आप कैमरा ऑफ भी किए हैं तो सुनिए जरूर। ठीक है ना? ये अपना 1 डेढ़ घंटे का जो भी टाइम निकाल के सुनिए जरूर। ऐसा मत करिएगा कि आपने बस कर दिया कि हम मंडे की डीटीसी मीटिंग में आ गए हैं और उसके बाद जाने दो। तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि मैं बीच बीच में किसी को भी आवाज लगा सकता हूँ, और स्पेशली उनको जिनका कैमरा ऑफ है। और अगर मुझे विद इन 30 सेकेंड रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से, हाय सर, हेलो सर, राइट है ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया ये तो केवल जुड़ा है, केवल जुड़ा है, बाकी कुछ जुड़ा नहीं है। ठीक है? बोलते हैं ना, माई लाइफ में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक तो माई लाइफ में रहते हैं और एक के अंदर माई लाइफ होता है। तो जो माई लाइफ में रहते हैं वो केवल जुड़े रहते हैं, वो केवल यही बोलते हैं, मैं भी माई लाइफ कर रहा हूँ, मैं भी माई लाइफ कर रहा हूँ, मैं भी माई लाइफ कर रहा हूँ। लेकिन रियल में माई लाइफ करता कौन है? जिनके अंदर माई लाइफ होता है। राइट है ना? तो आप सब डीटीसी एवं लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, आप लीडर कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आप सब ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और बहुत ही जल्दी अभी और सारे लोग जुड़ेंगे। तो चलिए मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और मीटिंग की शुरुआत, लास्ट मीटिंग में मुझे 5 लोगों के साथ का फीडबैक चाहिए, क्योंकि वो लास्ट मीटिंग में मैं था नहीं, मैं कश्मीर टूर पे था, तो इसकी वजह से मैं वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया था। तो इसकी वजह से मुझे ऐसे 5 लोगों का हैंड रेज करेंगे जिनको बारी बारी से अपने को 1 मिनट का फीडबैक, कि लास्ट मीटिंग में आपको क्या जानने का मौका मिला था, क्या सीखने का मौका मिला था। तो इससे मुझे भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि लास्ट मीटिंग में क्या बातें हुई थी। ओके, तो लास्ट मीटिंग का फीडबैक, प्रवीण मैडम ने हैंड रेज किया है, तो चलिए पहले प्रवीण मैडम से ही शुरुआत करते हैं। यस मैडम, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। सभी को मेरी नमस्कार सर। लास्ट मीटिंग में राजीव हुले सर आए थे। हेलो, यस यस मैडम, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस, आ रही है, आ रही है। तो 20 तारीख की मीटिंग थी, उसमें राजीव हुले सर आए थे। और पहले तो राजीव हुले सर ने यही बताया था कि जो जूम मीटिंग के डिसिप्लिन है वो थोड़ा सीख लें तो अच्छा है, डिसिप्लिन से जूम मीटिंग में आए। पहला तो यह है कि अपना कैमरा ऑन रखें और ड्रेस कोड ठीक हो। ऐसे नहीं है कि कोई बनियान में बैठा है कोई। ओके। हेलो, यस ठीक है। मैडम, यस बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। उस उसके बाद सबसे जो राजीव हुले सर ने बात बताई थी वो उसके लिए बताई थी, नॉलेज के लिए। ओके। उन्होंने नॉलेज के लिए बताया था कि जैसे जनरली नॉलेज का जो होता है, कोई भी नॉलेज हमें पहले कोई चीज पढ़ते हैं, रीड करते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर लिस्टिंग करते हैं और फिर स्पीक करते हैं। कोई चीज हम पढ़ेंगे, फिर उसको लिखेंगे, फिर समझेंगे उसको, तब बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये जनरल मतलब उन्होंने कहा था नॉलेज का एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जो राजीव हुले सर के अनुसार उन्होंने कहा था, जो मेरे अनुसार है वो मैं नॉलेज का जो वो कब बताऊंगा कि पहले डेटा कलेक्ट करिए। ओके। पहले डेटा कलेक्ट करिए, उसको फिर इंफॉर्मेशन उसकी दीजिए, यूज करिए उसको, इम्प्लीमेंट कीजिए, और फिर जब विजडम हो जाए, आपको परिपक्व उसमें हो जाओ, तब आप किसी को मतलब स्पीक करिए। उन्होंने ओके। नॉलेज के ऊपर एक बहुत टाइम तक और बहुत अच्छी तरह मतलब डिटेल में समझाया था कि मेरे अनुसार मतलब उनके अनुसार नॉलेज क्या है और यस। जनरली नॉलेज क्या है। जनरली तो है रीड, राइट और इम्प्लीमेंट और फिर स्पीक। लेकिन उनके अनुसार थोड़ा नॉलेज फर्क था। फिर उन्होंने कहा था इसमें यह है कि प्लान दिखाना है, हमें प्रोडक्ट नॉलेज देनी है, हाउस सिटिंग करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फंक्शन वगैरह कर, ये तो सब करना ही है, करते हैं। लेकिन मेन थिंग ये है कि इसके बाद इनकम क्या निकलती है, इन इन सब का जो रिजल्ट है, इनकम क्या निकलती है और बिजनेस को हमें बढ़ाना है। इसके ऊपर ही बस उन्होंने चर्चा किया था। फिर ये कहा था कि हमें अपने जितने अपलाइन है उनके जो एक्टिव अपलाइन है
उन्हीं के अनुसार चलना है। जैसे उन्होंने अपने लिए बताया था, मैं शिवा कुमार सर, संतोष सिंह सर और राजन सिंह सर के मतलब पद चिन्ह कह सकते हैं, पद चिन्हों पे चला तो इतनी मतलब तरक्की कर ओके। पाया। तो उनका मेन पॉइंट करने का यही था कि जो आपकी एक्टिव अपलाइन है उनके अनुसार चलिए, उनका कहना मानिए, अपनी उसमें बुद्धि ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। यही चीज ओके। फिर उन्होंने बस यही बताया था कि एक्टिव ओके। अपलाइन थैंक यू का मैडम। टर्नओवर, थैंक यू। मतलब कितना कितना टर्नओवर। सर ने थैंक यू। फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, जो मैं बेसिक ट्रेनिंग से मतलब माय लाइफ में एक आदमी जुड़ता है और वहीं से हम उसको बताना चालू कर देते हैं फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। और वो किसी भी लेवल पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक रैंक अचीवर आ गए तो वो हमारे लिए लागू नहीं होता है, केवल वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लागू होता है, वो हमारे लिए भी लागू होता है। ठीक है ना, बिकॉज हमको डायमंड जाना है और या हमको इस बिजनेस के अंदर बने रहना है, हमको इस बिजनेस के अंदर टिके रहना है। ठीक है ना। तो सच में बोलता हूँ कि ये फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, ठीक है ना, आपकी अपलाइन के पद चिन्हों पे चलते हुए, आपकी अपलाइन की बातों को मानते हुए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हमने ये भी देखा है कि जब जब ये बातें लोगों ने फॉलो नहीं की है और उनको लगा है कि नहीं मैं ही लीडर बन गया हूँ और मेरे वजह से ही सब कुछ होगा हो रहा है, उस दिन से जाने अनजाने में उनका डाउनफॉल चालू हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। और पता कब चलता है, जब वो गिर चुके होते हैं और तब उनको पता चलता है कि हमने तो यार गलती कर दी। राइट है ना। इस तरीके की चीजें तो ग्रेट मैडम। दूसरा चीज उन्होंने बात की कि मतलब जूम पे डिसिप्लिन की, तो ड्रेस कोड के साथ में आइए, तो वो शायद सच में ये बहुत अच्छी बात है कि एक लीडर अगर ड्रेस कोड में या जो भी एक मतलब फॉर्मल के अंदर या फिर एक अच्छे ड्रेस कोड के अंदर घर से भी अटेंड करता है तो आता है, तो बहुत अच्छी बात है कि एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपने अपने करेक्टर का परिचय होता है कि नहीं मैं लीडर हूँ। ठीक है ना। ऐसा नहीं होता क्योंकि लीडर कोई भी हो कहीं भी हो, वो अपने अगर किसी मीटिंग में जाता है तो अपने ड्रेस कोड के अंदर ही जाना चाहिए। तो इस तरीके की बातें की। और तीसरी बहुत अच्छी बातें जो सर ने की लास्ट मीटिंग के अंदर कि हम एक्टिविटी तो बहुत करते हैं, हम एक्टिविटी तो बहुत करते हैं या करते नहीं, या करते हैं या करना चाहते हैं, जो भी है, लेकिन आफ्टर एक्टिविटी रिजल्ट क्या है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज उनका सर का कहना यही होगा कि आप कोई भी एक्टिविटी करने के पीछे उसका इंटेंशन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटेंशन समझ गए तो वो एक्टिविटी आपको रिजल्ट देगा। और अगर आप इंटेंशन नहीं समझे और केवल ये समझे कि यार मैं ये लेवल पे हूं तो मुझे एक्टिविटी करना है, तो एक्टिविटी होगी, फॉर्मेलिटी होगी, रिजल्ट नहीं होगा। तो ग्रेट प्रवीण मैडम, आपने बहुत अच्छा मतलब फीडबैक दिया सर का सर और थैंक ये यू। सारी चीजें समझ में आई, तो थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट। यस रमेश पुरोहित जी। जी सर नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस नमस्कार सर, आ रही सर, आ रही। यस सर। ऑल टीम फोर्स को नमस्कार दोस्तों। मैं रमेश पुरोहित। लास्ट मीटिंग में सर मैं ट्रैवलिंग में था और आज भी ट्रैवलिंग में हूँ। लास्ट मंडे को भी ट्रैवलिंग था। उस टाइम मैं गांधीधाम से राजस्थान जा रहा था। आज राजस्थान से कोल्हापुर पहुंच रहा हूँ भी। पुणे क्रॉस किया है। ग्रेट अच्छा सर, ग्रेट ग्रेट। लास्ट मीटिंग के अंदर राजीव हुले सर ने एक चीज जो बताई डेटा कलेक्ट के ऊपर, उन्होंने बोला कि हम कोई चीज को ज्यादातर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कोई भी मैसेज आया और सामने हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। तो चीज को हमको पहले सीखना है, कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करना है। हम सीखेंगे तो ही आगे उसको हम लोग डुप्लीकेशन कर पाएंगे। बहुत तो क्या है, कोई भी मैसेज आए हमारे पास, हम सीधा आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो फॉरवर्ड न करते हुए वो चीज को हम सीख के हम खुद इम्प्लीमेंट करें, फिर हमारे लोगों से इम्प्लीमेंट करवाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके ग्रेट। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग सोचते हैं कि एक रैंक आने के बाद जिम्मेदारी, जैसे अग्रवाल मैडम ने बताया सर, एक सर ने बताया वही कि एक स्टार लेवल पे आदमी अगर जिम्मेदारी ले तो आने वाले टाइम में जब बड़े लेवल पे भी जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत से लोग क्या, बड़े लेवल के बाद जाने के बाद में कोई चीज की जिम्मेदारी लेना वो फिर मतलब इग्नोर करते हैं। तो हमको डे वन से हमारे लोगों को जिम्मेदारी देंगे तो आने वाले टाइम में उसको हम अच्छी तरह से लीडर बना सकते हैं। और झुमकी जो सर ने बात की थी, झुमके ऊपर जितना डिसिप्लिन हम रहेंगे, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं और ये बिजनेस को जिस तरह से हम अपग्रेड करेंगे वैसे हमारी टीम करेगी और लोग भी उसको। उसके बाद ओके। में सर ने यही बताया था कि एक्टिव अपलाइन, हमारे जितने भी अपलाइन है उसको हमको इज्जत देनी चाहिए, भले हमारे से रैंक में ऊपर है या नीचे है। अपलाइन अपलाइन होता है। जो हमको बिजनेस में ले गए उसका हम सम्मान करेंगे तो कल उठ के हमारी टीम हमको सम्मान करेगी। तो ग्रेट। उसके ऊपर सर ने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एकदम अच्छे शांत तरीके से, राजीव उल्ले सर ने बहुत ही बढ़िया सर
ट्रेनिंग को अप्रोच किया था, और मेरे को पूरा विश्वास है कि उनसे भी बढ़िया आज मनीष सर भी हमको कुछ गाइडलाइन करेंगे। तो थैंक यू राजीव हुले सर, लास्ट टाइम बहुत अच्छा सर आपका ट्रेनिंग रहा। तो थैंक यू मनीष सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच सर। ओके, मोस्ट वेलकम सर। तो बहुत अच्छी बातें यहाँ पे रमेश पुरोहित सर ने बताया। देखिए, ट्रेवलिंग में होते हुए भी मतलब इतने, मतलब बोलते ना कि माई लाइफ अंदर होने की बात है कि वो ट्रेवलिंग में होते हुए भी सिस्टम को छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए कुछ ना कुछ उनको सीखने को मौका मिल रहा है। ठीक है ना? तो वो वही बातें, वही पॉइंट को उन्होंने और अच्छी तरीके से क्लियर किया कि अपलाइन को फॉलो करना क्यों जरूरी है, रिजल्ट क्यों जरूरी है। एक अच्छी बातें जो रमेश पुरोहित जी ने बताई, वो ये बताई कि हम लीडर हैं। आप समझिए, हम लीडर हैं और हमको कोई भी मैसेज कहीं से भी मिलता है तो सबसे पहले उसको रीड करना है। और वो रीड करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि अगर ये मैसेज मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड करता हूँ तो मेरी टीम को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये समझने के बाद ही वो फॉरवर्ड करना चाहिए, या कुछ मॉडिफाई करने के बाद में फॉरवर्ड करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो मैसेज होता है स्टार के लिए, या वो मैसेज होता है टीसी के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर तक भी चला जाता है। मतलब मैसेज किसी और के लिए होता है, पास किसी और के लिए भी होता है, ऐसा। तो इसमें कभी कभी बहुत सारे अदर अदर ग्रुप के अचीवमेंट्स होते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं। वो बहुत सारे लोग उसको पूरा रीड नहीं करते कि क्या है, कि उनके यहाँ की कुछ चीजें है, उनका उनकी टीम का कोई कॉन्टेक्ट नंबर है या कुछ ऐसी चीजें उठा के धड़ल्ले से फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके मैसेज जाने के बाद में मैसेज आपके कंट्रोल में नहीं रह गया, आपकी पूरी टीम में चला गया। अब वो पूरी टीम में जाने के बाद में कौन किस तरीके से यूज करता है, वो डिपेंड करता है उसकी सोच के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर। आपने अपनी सोच के हिसाब से दिया, बट उसकी सोच आपकी सोच जैसी नहीं है। तो कभी भी बहुत अच्छी बातें राजीव सर ने की कि बहुत ही मतलब पैसे रीड करिए, उसको समझिए, फिर फॉरवर्ड करिए। ओके, तो थैंक यू रमेश सर। नेक्स्ट, लास्ट, चलिए लास्ट एक का पर्सन को और मौका दिया जाएगा। लास्ट मीटिंग में क्या सीखने को मौका मिला, वो हैंड रेज करेंगे। और देखो, आप डीटीसी अब लीडर हो, आप इतना बोलने में इतना इतना देर लगाओगे तो आपकी टीम क्या करेगी? मुझे लगता है कोई फीडबैक नहीं देना चाहता है, तो मीटिंग की आगे शुरुआत करें। तो लास्ट मीटिंग में कितने लोग थे, ये हैंड रेज करेंगे। लास्ट मीटिंग में कितने लोग थे? एक, दो। चलिए, ललिता पाटिल मैडम, ललिता पाटिल मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, यस मैडम, बताइए लास्ट मीटिंग में आपको क्या सीखने का मौका मिला, आपका फीडबैक क्या लास्ट मीटिंग का? ओके सर, देखते हैं। हेलो सर मैं यस मैडम, बताऊं? यस मैडम, यस। सर मैं सोनल जोशी बात कर रही हूँ। यस। लास्ट मीटिंग राजीव हुले सर ने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया था। और जैसे कि प्रवीण मैडम और रमेश पुरोहित सर ने बताया कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल सचिन तेंदुलकर सर का दिया था कि वो केबिन में बैठ के भी अगर क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो भी किस बॉल पे 6 और 4 होगा उसका बता देते थे, उसका प्रिडिक्ट कर देते थे। तो ये बताता है कि इस तरह का जो नॉलेज लेते हैं वो विजडम में चेंज हो जाता है। तो बहुत अच्छे से बताया था हुले सर ने। और प्लस सारे डीटीसी को ये इनिशिएटिव लेने कहा था कि आप सीख चुके हो बिजनेस को, अब आपको सिखाने से पहले करके दिखाना है। तो सभी को कहा था कि आप सभी अपने लॉयल्टी के साथ साथ परफॉर्मेंस बोनस पे बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली परफॉर्मेंस बोनस से ही हमारे रैंक और इनकम पे बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। मतलब मैं भी यही चाहती हूँ कि परफॉर्मेंस बोनस करूँ। मुझे 6 महीना हुआ है डीटीसी। डीटीसी तो मैं अभी बनी, बट स्टार सिल्वर में 10
100 मंथ में बन चुकी थी, बट अभी भी स्ट्रगल कर रही थी हम परफॉर्मेंस बोनस में कैसे करूं। टीम एक्सीलेट हो रही है, तो टीम को थोड़ा और मोटिवेट करके मुझे ये जो 3 लाख का स्टार सिल्वर के लिए परफॉर्मेंस बोनस का क्राइटेरिया है उसको अचीव करना ही करना दिया। आप हमारे इस जूम मीटिंग में सेकेंड टाइम आए हैं। पहला भी आपका मीटिंग टीम को लेके बहुत जबरदस्त आपकी गाइडलाइंस थी हम सबके लिए। ओके और मैडम, आपने भी ये कहा था कि मैं अपना लॉयल्टी बोनस कभी नहीं छोड़ा है मैंने, जो बराबर राइट से राइट, याद है। आप रिटेल नहीं करते थे पर करवाते थे टीम में। तो थैंक यू, आप यस यस, आज भी हमें बहुत अच्छे गाइडलाइंस देंगे और कीजिए कि हम परफॉर्मेंस बोनस अचीव कर पाए बस। बिल्कुल 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 करेंगे, आज अपना शेयर थैंक यू। करेंगे कि आपको। तो थैंक यू सोनल यस। मैडम। और सोनल मैडम ने भी बहुत अच्छा मतलब फीडबैक दिया और सारी चीजें हैं, और मतलब उनके अंदर भी एक तड़प है कि मतलब 6 महीना हो गए लेकिन बोनस हो नहीं पा रहा है, और हर मीटिंग में लॉयल्टी और बोनस की बातें हो रही हैं। तो 100% बोनस कंप्लीट करना ही करना है, टीम रनिंग में है और रनिंग कैसे बनाना है, सारी चीजें हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, इससे ये समझ में आता है कि हर मीटिंग के अंदर टॉप लीडर, क्योंकि टॉप लीडर मतलब एनटीसी तक जाना, मतलब आपको सच में बताऊं कि हर गली के चने चबा लेना वाली काम होती है कि तब एक आदमी एनटीसी पहुंचता है। और आप लोग उस जर्नी में हो तो आपको भी मालूम होगा कि मतलब कितना दिक्कतें आती हैं या कितनी चीजें होती है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे डीटीसी है, जेडपीसी है, एसटीसी है, आरटीसी है, सब लोग बढ़ रहे हैं एनटीसी की तरफ। तो आप सबको मालूम है, तो वो पोजीशन पे पहुंच जाना मतलब एक सचिन तेंदुलकर की तरह होता है ना, बॉल पे 6 लगेगा कि बॉल पे 4 लगेगा, ये इस पे रन आएगा कि नहीं आएगा, कि विकेट मिलेगा, इतना तो आइडिया पूरा रैंक पे आ ही जाता है। इतने फील्ड वर्क, इतने मैनेजमेंट, इतना टीम को मैनेज करना, इतने इवेंट को हैंडल करना, इतने इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, इतने इवेंट में जाना, इतनी ट्रेनिंग में जाना, इतने आरटीपी में जाना, इतने आरटीपी देना, ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती हैं, वो सब सारी चीजें हो जाती हैं। तो डेफिनेटली हर मंडे को आपको एक, सच में बोलता हूँ कि माई लाइफ का वैक्सीनेशन होता है, माई लाइफ की एक डोज लगती है इस बिजनेस के अंदर, कि कैसे आपका डी ग्रोथ कम हो और ग्रोथ ज्यादा हो। तो चलिए, आज की मीटिंग के अंदर मैं भी आज 2 से 3 चीजों पे बातें करूंगा आपसे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप लोग लीडर्स जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को इस माई लाइफ के अंदर एक टॉप पे जाना है, टॉप पे जाना है, टॉप पे जो भी आप टॉप मानते हो, आप क्राउन एम्बेसडर मानते हो, डायमंड मानते हो, आईटीसी मानते हो, एनटीसी मानते हो, जो भी आप मानते हो, टॉप जो भी आपके दिमाग में है, अगर आपको एनटीसी एवं रैंक पे जाना है, तो एक क्वालिटी अपने अंदर जरूर लानी पड़ेगी, और वो उससे गुजरना ही पड़ेगा आपको। मतलब वो दौर से आपको गुजरना ही पड़ेगा, और वो दौर होगा, उस चीज को मैं अपनी लाइफ में बोलता हूँ, और मेरे लाइफ में भी वो दिन आए थे। शायद वो दिन को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, या वो दिन के बारे में मुझे लीडर ने गाइड नहीं किया होता, तो रियल में बोलता हूँ कि मैं अभी जस्ट नियर बाई सीटीसी, मतलब जस्ट 14 लाख और बचा हुआ है। मतलब आज की डेट में 4 करोड़ 86 लाख की मैचिंग कर चुका हूं। तो आज इस पोजीशन में आपके सामने बात करने के लिए नहीं होता, और उस चीजों को बोलते हैं बाउंस बैक एबिलिटी। और मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे डीटीसी एबव लीडर की बात कर रहा हूँ, कि जब आप एक ऐसी कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है ना, लीडर कैटेगरी के अंदर आते हो, तो ये जर्नी के अंदर, ये एनटीसी जर्नी के अंदर कोई ना कोई 1 से 2 पड़ाव ऐसे आएंगे, 1 से 2 पड़ाव ऐसे आएंगे, ठीक है ना, जिसमें शायद जाने अनजाने में हमारी गलतियों की वजह से, या हो सकता है कि हमने सब परफेक्ट किया है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है कि हमारी टीम कहीं ना कहीं, हमारे पिलर्स कहीं ना कहीं, हमारी कुछ टीम या हमारे कुछ पिलर, ठीक है ना, ये वो थोड़ा सा क्या होगा कि वो डाउनफॉल पोजीशन आएगा। मतलब डाउनफॉल मतलब हमारी ये बहुत अच्छी टीम चल रही थी, लेकिन अचानक किसी के माइंड में कीड़ा आ गया, या हम वहां पे ध्यान नहीं दे पाए, या हमारा मैक्सिमम चीजें, डाउनफॉल का तो एक ही चीज होता है कि हम हमारी गलती की वजह से, मेरी भी बहुत बड़ी गलती थी, 80% में मानता हूँ कि हमारी गलती की वजह से हमारा डाउनफॉल होता है। 20% में मानता हूँ कि हमने सब कुछ बढ़िया किया। देखो, रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो हो सकता है कभी हमारी गलती की वजह से हुआ, कब हम बहुत बढ़िया चल रहे थे, लेकिन सामने वाले ने
हमने कभी कभी हमारी 80% गलती से हमारा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम कभी कभी बढ़िया चल रहे थे, लेकिन बाहर से कोई 80% गलती कर दिया वो व्हीकल, और उसने लाके ठोक दिया अपने को। तो कहने का मतलब ये हो गया, कभी हमारी गलती से, कभी उसकी गलती से। लेकिन मैंने एक चीज देखा है कि अगर हमने सेफ ड्राइव की है तो हम बच भी गए हैं, हमने सेफ ड्राइव किए तो बच भी गए हैं। मैक्सिमम एक्सीडेंट, 20% एक्सीडेंट दूसरों की गलती से होता है, लेकिन 80% एक्सीडेंट अपनी गलती से होता है। ठीक है ना? तो ये जाने अनजाने में आपके लाइफ में शायद आपकी वजह से या आप मतलब किसी और वजह से, लेकिन हो सकता है, हो सकता है हर आदमी के लाइफ में उतार चढ़ाव, मतलब बोलते हैं ना अप एंड डाउन, मतलब क्या बोलते हैं, कभी कभी ये पोजीशन आएगा और वो आने के बाद में आप पूरे फ्रस्ट्रेशन मोड में जाओगे, और फ्रस्ट्रेशन मोड में जाने के बाद में आपको किसी की बातें शायद समझ में ना आए, और आपका दिल ये करे, ठीक है ना, ये आपका दिल करे यार अब नहीं हो पाएगा। अब कितने लोगों को बार बार जोड़ू, कितनी बार नई नई टीम बनाऊं, जिसको बनाता हूं वो चला ही जाता है। ये लीडर लोग बोलते हैं यार फिर से उतरो टूल किट लेके, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। अरे कितनी बार बनाऊं? मैंने तो सच में, मेरे दिमाग में भी एक बार आया था, अरे यार कितनी बार बनाऊं? एक बार बनाया, दो बार बनाया, तीन बार बनाया, कितनी बार बनाऊं? मेरे दिमाग में भी एक बार आया था। लेकिन मैं रियली बोलता हूँ कि उस समय, थैंक्स टू अपलाइन, इसलिए बोलते फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। कभी भी अपलाइन का साथ बिल्कुल मत छोड़ना, कभी भी ग्रोथ हो या डी ग्रोथ हो, ठीक है ना, ग्रोथ हो या डी ग्रोथ हो, ठीक है ना, कभी भी अपलाइन का साथ मत छोड़ना, क्योंकि आपकी नैया, हमारी नैया को अगर कोई पार लगाएगा तो वो हमारा अपलाइन ही है। रियली बोलता हूँ, क्योंकि वो जो काम करेगा वो आप नहीं कर सकते, और जो हम का काम करेंगे वो अपलाइन, क्योंकि उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है, और हम उनका काम करने की कोशिश किए, चाहे ग्रोथ में चाहे डिग्रोथ में, दोनों में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक चीज है डाउनफॉल, डाउनफॉल, इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जितने भी टॉप पे लोग गए हैं, आप उनका बायोग्राफी देख लीजिए, तो उनके भी लाइफ में डाउनफॉल आए हैं। कोई भी तरीके का आया हो, बस उनके भी लाइफ में डाउनफॉल आए हैं, लेकिन उन्होंने डाउनफॉल के समय फील्ड नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रोफेशन चेंज नहीं किया, उन्होंने फिर से फाइट किया, फिर से लड़े, और अपने आप को वहां तक उठा के लेके आए। तो एक चीज है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटियां उनके अंदर होती हैं, बहुत टॉप पोजीशन पे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने लाइफ का जो मतलब लाइफ साइकिल जो है ना, ये लाइफ साइकिल के इस पड़ाव को हैंडल नहीं कर पाए, लाइफ साइकिल के इस पड़ाव को, सक्सेस लाइफ के इस पड़ाव को वो हैंडल नहीं कर पाए, और उन्होंने वो चीजों को क्विट कर दिया, निकल गए। और आज ये निकलने की वजह से वो गलत फहमी में थे कि मैं दूसरे जगह पे जाऊंगा या दूसरी चीजों में जाऊंगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। अरे भैया, ये हर फील्ड के अंदर होने वाला है। ये जो आपकी सक्सेस लाइफ है ना, ये हर फील्ड के अंदर एक समय ऐसा आएगा जब आपको उस दौर से गुजरना ही पड़ेगा। उस दौर से गुजरने का मतलब एक ही चीज हुआ कि आपको अपने बाउंस बैक करना ही पड़ेगा, अपने प्रोफेशन के अंदर कभी ना कभी किसी न किसी चीजों के अंदर बाउंस बैक करना पड़ेगा। अब वो किसके लाइफ में कब आएगा मालूम नहीं, किसी किसी को जल्दी आ जाता है, टीसी लेवल पे आ जाता है, किसी को एटीसी लेवल पे आ जाता है, किसी को डीटीसी लेवल पे आता है, किसी को एसटीसी लेवल पे आ जाता है, ठीक है ना, किसी भी लेवल पे आ सकता है। बट डाउनफॉल, डाउनफॉल, राइट है ना, में हर आदमी के, और वो परमानेंट नहीं होता, इट्स टेम्परेरी, टेम्परेरी, वो 2 महीना 3 महीना 4 महीने का चीजें होती हैं। लेकिन उस समय में आदमी अगर अपने आप को बैलेंस रखा और एक चीज बोला, कोई बात नहीं यार जाने दो, ठीक है ना, हमने ही बनाई थी और हम ही बनाएंगे, उसने अपने दिमाग में बोला हमने ही बनाई थी और हम ही बनाएंगे, और टीम फोर्स तो अपने साथ में है, अपलाइन तो अपने साथ में है, माई लाइफ तो अपने साथ में है, तो क्या फर्क पड़ता है, फिर से 2-4 महीने मेहनत करके फिर से एक नई टीम बनाएंगे, वो नई टीम के साथ में काम करेंगे और वो गलतियों को नहीं दोहराएंगे जिन गलतियों की वजह से हमारी टीम गई। यही एक सोच, यही एक बाउंस बैक,
इंसान को खड़ा कर देता है और वो इंसान जीत की दहलीजों के ऊपर आगे बढ़ता चला जाता है। और वही कल एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, डायमंड, ठीक है ना, क्राउन एम्बेसडर बन के चीजें होती है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जब एक लीडर स्टेज पे पहुंचता है अपना सब कुछ रैंक अचीव करके, तो अपने लोगों को लगता है यार ये लकी है, ये तो पहुंच गया है। लेकिन आपने नहीं देखा था जब उसका डाउनफॉल था, आपने नहीं देखा था जब उसने बोला था जाने दो, अगर माई लाइफ मेरे साथ में है, मेरा पर्पज स्ट्रांग है, टीम फोर्स मेरे साथ में है, मेरा अपलाइन मेरे साथ में है, तो 100% मैं इसमें फिर से खड़ा होऊंगा, मैं फिर से टूल किट लेके उतरूंगा, मैं फिर से इस बिजनेस के अंदर टीम बनाऊंगा, लेकिन मैं तो इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होके ही रहूंगा। उसके लाइफ में भी डाउनफॉल आया था, मेरे लाइफ में भी डाउनफॉल आए दोस्तों, ठीक है ना। मेरा डीटीसी से जेडटीसी रैंक के बीच में बहुत जबरदस्त डाउनफॉल आया। इस तरीके से क्या हुआ कि मतलब पावर पेमेंट होना, ये सारी चीजें होना, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, राइट है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारी ही गलती थी। मेरी गलती क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। मेरी गलती ये होती थी कि जिस लेग पे मैं लग जाता था उस लेग पे धुआंधार, और जिसको मैं छोड़ देता था उसको भी धुआंधार। मतलब जिस पे लगता था वो पावर बन जाता था, और जिसको छोड़ता था वो पेमेंट बन जाता था। फिर इधर लगता था तो इधर पावर बन जाता था, उधर पेमेंट बन जाता था। तब मुझे समझ में आया भैया कि सबको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, तब जाके चीजें। मेरी गलती से मैंने सीखा, मैंने बाउंस बैक किया। तो दोस्तों मैं आप सबको एक ही चीज बोलता हूँ कि एक चीज मान के रखना, एक चीज मान के रखना, बाउंस बैक करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। और मैं डीटीसी एवं लीडर से बात कर रहा हूं, अगर ये रैंक पे आने के बाद में बाउंस बैक कैपेबिलिटी के लिए साहस नहीं है, ठीक है ना, तो मतलब लफड़ा वाला काम है। क्योंकि बहुत बड़े गोल की तरफ हम काम कर रहे हैं, हम कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर रहे हैं दोस्तों। रियल में बताऊं, छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा के, ठीक है ना। लास्ट मंथ में टीम फोर्स मुंबई ने 1 CR का टर्नओवर क्रिएट किया है। मैं चाहूंगा जो आप सबकी सपोर्ट से सारी चीज हुआ है, तो इसके लिए आप सबको भी एक बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोरदार तालियां, राइट है ना। लेकिन आप बोलो लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा के भी 1 CR का टर्नओवर नहीं कर पाते यार। आपको मैं बताऊं ना, ये कोई छोटे मोटे इंडस्ट्री में नहीं आए हो, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आए हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आए हो। जब ये इंडस्ट्री के अंदर आप 5 से 7 साल बिताओगे, 8 साल बिताओगे, इस कंपनी के साथ में डेडिकेशन के साथ में काम करोगे, आप एनटीसी की तरफ आगे बढ़ोगे, वो रैंक को अचीव करते हुए आगे बढ़ोगे, आप देखोगे आपकी इंडस्ट्री, आपका कारवां इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, क्या बताऊं। तो आपको इतना बड़ा कुछ पाना यार, ठीक है ना, तो छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे, छोटी छोटी सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। बाउंस बैक एबिलिटी लानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। आपको भी मालूम है अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े, मतलब उस पे पहुंचने के बाद भी दिवालिया हो गए थे। तो वो छोड़ सकते थे एक्टिंग इंडस्ट्री, लेकिन छोड़ा नहीं। लेकिन आज भी मतलब लगभग 70-80 के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाउंस बैक किया था। सचिन का जब भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, फॉर्म मतलब क्या होता है सर, वही होता है अपने बिजनेस के अंदर भी फॉर्म या आउट ऑफ फॉर्म। जब सचिन का आउट आउट फॉर्म चलता था तो सब लोग बोलना चालू करते थे एक काम करो भाई, इसको रिटायर करो, कब तक खिलाओगे, नए लोगों को मौका दो। और तभी वो सेंचुरी मारता था, तभी वो देखो सेंचुरी मारता था। बाउंस बैक एबिलिटी कहने का मतलब दोस्तों कि हर बैट्समैन कितना भी अच्छा हो लेकिन कभी ना कभी आउट ऑफ फॉर्म होगा, बॉलर कितना भी अच्छा हो लेकिन कभी ना कभी आउट ऑफ फॉर्म होगा। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि अब उसका नहीं चलेगा, वो अगले 2 मैच 3 मैच 4 मैच के बाद फिर से परफॉर्म करेगा। तो ये उतार चढ़ाव लाइफ, ये सक्सेस लाइफ का पार्ट है, इससे बिल्कुल घबराइएगा मत ना, अपनी टीम को घबराने देना। अपनी टीम में भी बहुत सारे लोग छोटे छोटे उतार चढ़ाव से शायद वो डगमगा जाएंगे, स्टार लेवल पे भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे भी हो सकता है, टीसी लेवल पे भी हो सकता है। आपको उनको भी संभाल के रखना यार, कुछ नहीं, वंस मोर फिर से करेंगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि हमने सीखा है तो हमको करके दिखाना पड़ेगा फील्ड के अंदर। जब हम करके दिखाएंगे तो हमारे लोग कल का करके दिखाने वाले हैं। अगर हम करके नहीं दिखाएंगे, मैं गारंटी लिख दूं, आप कितना भी डायलॉग मारो कोई नहीं करेगा।
आप केवल एक ही कंप्लेन करते हुए मिलोगे, सर मेरी टीम तो सुन नहीं रही है, मेरी टीम तो काम कर नहीं रही है, मेरा टीसी तो सुन नहीं रहा सर, वो तो कुछ करता नहीं सर, वो तो ऐसा होता नहीं सर, वो तो ऐसा, मतलब ये सब करते रहो, जिसको भी मिलोगे आप यही गाना गाते रहोगे। लेकिन आप बोलो आप क्या कर रहे हो, मतलब आप कुछ करके एग्जाम्पल सेट कर पा रहे हो क्या, जिससे आपका टीसी देखे यार कि मेरा लीडर तो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। तब तो आपकी गलतियों को मानेगा, आपकी बातों को मानेगा। पता चला आप केवल ऑर्डर फॉर्म में हो, आप केवल मतलब एक लीडर फॉर्म में हो और आप वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, तो वो कैसे करेगा, वो देख ही नहीं रहा ना। तो इसलिए बोलते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ही चीज होती है, बोल के नहीं सिखाना होता है, करके सिखाना होता है। एक पॉइंट ये नोट कर लेना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बोल के नहीं सिखाना होता है, करके सिखाना होता है। देख मैं कर रहा हूं, तुझे भी आगे बढ़ना तो ऐसा ही करना पड़ेगा, राइट है ना। तो बाउंस बैक एबिलिटी, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, हम डीटीसी एवं लीडर जितने भी हैं, हमने ये एबिलिटी को, शायद आपके अंदर आ भी गई रहेगी, क्योंकि टीसी एटीसी स्टार के बीच में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, आपने कर लिया होगा। लेकिन आप एक ही चीज रखना, बाउंस बैक एबिलिटी। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं, ये बाउंस बैक करेगा कौन, ये बाउंस बैक कर कौन सकता है अगर उसके लाइफ में कभी भी डाउनफॉल हुआ, ठीक है ना। मैं बोलता हूं मेरे इस रैंक पे आने के बाद भी मेरे लाइफ में भी अगर डाउनफॉल हुआ किसी लेग पे थोड़ा बहुत डाउनफॉल हुआ, तो बाउंस बैक कर कौन सकता है, जिसने कभी फील्ड नहीं छोड़ा होगा, जिसने कभी प्लान देना बंद नहीं किया होगा, जिसने कभी फॉलोअप क्या चीज होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या चीज होती है, ये फील्ड में करता रहा होगा, अपनी टीम के साथ में समय समय पे मिलने, मतलब जिसने फील्ड का काम नहीं छोड़ा होगा, बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन इसने फील्ड का काम छोड़ होगा, लीडर कैटेगरी में आने के बाद में लोगों केवल बता होगा, गाइडलाइन बताता होगा, ऐसा कर ले वैसा कर ले ऐसा हो जाए, लेकिन उसने फील्ड छोड़ दिया तो 100% जब वो बाउंस बैक करने के लिए उसको फील्ड में उतरना पड़ेगा, वो दर्द सह नहीं पाएगा, वो उसको बहुत अजीब लगेगा, फिर वो दुख दर्द वाले दिन याद आएंगे, यार फिर से वही करना पड़ेगा जो मैंने किया था। वो सच में बोलता हूँ, वहीं पे वो अपने मन को या अपने अपने बॉडी को वो उतना एक्टिव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने फील्ड छोड़ दिया। आप जिम जा रहे थे और जिम जाते जाते आपने 6-7 महीना 8 महीना एक्सरसाइज ही छोड़ दिया, उसके बाद आप गए और आपको वही लोड उठाना है जो आपने पहले जिम में उठाया था, आप देखो आपको दर्द होना चालू हो जाएगा। इसलिए मैं 100% बोलता हूं कि कभी भी याद रखना, फील्ड छोड़ना मत, प्लान देना छोड़ना मत, वो चाहे चौथे लेग पे क्यों ना हो, तीसरे लेग पे क्यों ना हो, ठीक है ना। कोर मीटिंग लेना छोड़ना मत, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देना छोड़ना मत, काउंसलिंग करना छोड़ना मत, मतलब जो बोलते हैं ना, जो बेसिक वर्क है, जिस वर्क के थ्रू एक टीम को फिर से बनाया जा सकता है। एक आदमी आपके साथ जुड़ा तो उसका 10 का लिस्ट निकाल के उसके टीम के ऊपर रिक्रूटमेंट करके फिर उसकी काउंसलिंग करके बेस लेवल का वर्क करके डाउनफॉल से जो निकला जा सकता है, वो चीजें कब पॉसिबिलिटी हो पाएंगी, जब कंटिन्यूअस आप काम करते रहोगे, कंटिन्यूअस फील्ड में रहोगे। नहीं तो एक ही चीज होती है दोस्तों, जब आदमी का काम छोड़ दिया उसने कि अब जाने दो, मैं ये रैंक पे आ गया, अब मेरे ये लोग करने चाहिए, और ऐसा करते 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 करते, ये भी डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ये भी डाउनफॉल का एक, मैंने बोला गलतियां जो होती है ना, ये डाउनफॉल का भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। जिस दिन हमारे दिमाग में ये आ गया कि अब मेरे लोग करेंगे, मेरा काम खत्म, उस दिन से डाउनफॉल चालू। ऐसा दिमाग, आपके लोग करेंगे, उनका रोल उनसे करवाना, आपका रोल आपको करना है। और अगर उस लेवल तक नहीं बन पाते हैं, तो अपने को उनको बनने तक वो चीजें करनी है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि एक लाइफ में वो कौन सी एज होती है जिसमें आदमी बिगड़ता भी है और बनता भी है? कोई एक आदमी बोले, कोई भी बोलेगा, लाइफ में ऐसी कौन सी एज होती है कि आदमी बनता भी और बिगड़ता भी है?
वो ज्यादातर 18 से 22 16 to साल की 25 उम्र होती है। 16 80 मतलब to 18 से 25 80 to 25। अच्छा, ये सबको मालूम है ना? हाँ। पक्का ना? ओके। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि 18 से 25 के अंदर ही वो बिगड़ता है या बनता है? उसके माहौल माहौल उस पे वक्त बहुत हावी हो जाता है। उसके जो आसपास जो माहौल रहता है उस उम्र में, वो उस पे बहुत हावी रहता है। उसकी बॉडी की एनर्जी वो पॉजिटिव में भी लेके जा सकता है अगर उसका माहौल बराबर पॉजिटिव हो, क्रिएटिव हो, या फिर वो नेगेटिव की तरफ जा सकती है। एनर्जी से भरा होता है उसका माइंड, बॉडी। तो ये उम्र को संभालना, उसमें अपने आप को संभालना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एनवायरनमेंट उसका बहुत रोल, बेसिक रोल एनवायरनमेंट का ही होता है, माहौल का। वेरी गुड। सोनल मैडम ने बहुत अच्छा मतलब आंसर दिया कि मतलब उस समय हमारी जो बॉडी होती है, हमारी उस समय जो एज होती है या हमारी एनर्जी जो होती है, वो एक आदमी समझता है ना कि उसके अंदर मैं आ जाता। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, उसके अंदर मैं आ जाता हूँ। अब मैं ही सब कुछ करूंगा। उसके पहले वो पेरेंट्स की सुनता था, अभी वो क्या होता है 18 साल के बाद में, अभी वो निग्लेक्ट करता। अभी तो मैं तो यंग हो गया हूँ, अब मैं तो सब समझदारी मेरे में आ गई है। अभी मैं दूसरा चीज क्या होता है कि वो आगे मैं मतलब जैसा उसकी संगत मिली वैसा वो अपना एनर्जी को उसी के अंदर डाल देता है। उसमें अच्छा भी बनता है, उसमें बुरा भी बनता है। तो वो अगर पीरियड को उसने संभाला नहीं, या उसके लोगों ने नहीं संभाला, उसके पेरेंट्स ने नहीं संभालने की कोशिश की, या माहौल उस वैसा नहीं दिया, या उसने नहीं संभाला, तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन वो पीरियड को उसने संभाल लिया, तो मैं रियल बोलता हूँ, राइट है ना, कि वो जिंदगी उसकी संवर जाती है। और आपको मैं बताऊं, वो पीरियड माय लाइफ में या डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा लेवल है? ये एक्चुअल पीरियड डीटीसी से ही चालू होता है और टिल एनटीसी तक। ये एक ऐसा पीरियड होता है कि जिसके अंदर ये पर्सन सब कुछ सीख जाता है। ये प्लान देना सीखता है, फॉलो अप देना सीखता है, क्लोजिंग देना सीखता है, हाउस मीटिंग करना सीख सकता है, ये फंक्शन भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, ये फंक्शन में स्पीच भी दे सकता है, फंक्शन में प्लान भी दे सकता है, एरिया में मतलब एक बेसिक वर्क करके एक मजबूत बनने के बाद में ये लेवल पे इंसान पहुंचता है। और ये इंसान ने अगर इस समय अपने अपलाइन के गाइडलाइन में प्रॉपर वर्क किया तो ये बहुत ही अच्छी टीम बना के बहुत बड़े रैंक पे जाता है। लेकिन इस समय इसने अपना दिमाग चलाया, जैसे बोलते ना, उसने सुना नहीं किसी को, उसने एक्सपीरियंस को नहीं सुना पूर्वजों के, या उसने वे को नहीं सुना, या इस रास्ते पे जाने पे क्या गलती होगी क्या नहीं, और नहीं सुना और निकल गया कि नहीं मैं अपनी टीम अपने हिसाब से बनाऊंगा, मैं अपना काम अपने हिसाब से करूंगा, मैं अपना फील्ड वर्क अपने हिसाब से करूंगा, मैं ये सोचूंगा मुझे माई लाइफ में मेरी टीम के साथ कैसे काम करना कैसे नहीं करना। ये दिमाग में आता ही आता है, क्योंकि इसको लगता है अब तो मैं ही सब अपनी टीम के साथ में काम कर रहा हूं ना, मेरा लीडर किधर प्लान देने आता है, मेरा लीडर किधर फॉलो करने आता है, मेरा लीडर किधर काउंसलिंग करने आता है। वो तो कभी कभी मैं जब टाइम लेता हूँ अपने एसटीसी का, ठीक है ना, तब वो आता है, नहीं तो सब तो मैं ही कर रहा हूं। तो जब सब मैं ही कर रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से करूंगा। अब ये जो हिसाब वाला एटीट्यूड आया या हिसाब वाला कीड़ा आया, अब ये कौन सा कीड़ा है पता नहीं। ये पॉजिटिव वाला कीड़ा है, नहीं मैं अपलाइन के फॉलो करते हुए करूंगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आ गया कि नहीं मैं सब अपने हिसाब से करूंगा, जिस दिन मेरा टाइम फ्री रहेगा उस दिन कोर मीटिंग रखूंगा, जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन नहीं रखूंगा, जिस दिन मेरा मेरा शेड्यूल अच्छा रहा उस दिन जिस दिन मेरा दिल किया काउंसलिंग में मेरा टीम बोलेगा उस दिन जाऊंगा, जिस दिन मेरा दिल नहीं काम किया नहीं जाऊंगा। तो ये दोस्तों, ये जो टाइम होता है ना, ये रियल बोलता हूं कि इस समय बोलते ना पेरेंट्स की भी खासकर माहौल की भी, और उसके साथ साथ में, ठीक है ना, वो आदमी की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका गोल, उसका मोटिव, उसका लाइफ में क्या होना होता है, वो भी एक बहुत रोल करता है एक बच्चे को उस एज के अंदर अच्छा बनना या बुरा बनना। तो मैं सच में बोलता हूँ थैंक्स टू टीम फोर्स कि इसने, ये आपके पेरेंट्स की तरह है, और ये समय समय पे हर मंडे के अंदर कुछ ना कुछ चीजें जरूर आपको देती है, माहौल या कुछ ना कुछ सीख चीजें जरूर देती है कि जिससे आपका प्लेटफॉर्म जो है, आपका सक्सेस लाइफ वाला जो प्लेटफॉर्म है, जो लाइफ साइकिल जर्नी है, वो सही ट्रैक पे आप लेके जाओ।
ठीक है ना। वो मैं के चक्कर में आप उसको कहीं ना कहीं खराब ना कर दो, अपने अपने जो मेहनत की उसको कहीं ना कहीं खराब वे में लेके ना चले जाओ, राइट है ना। तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ये लेवल है मतलब जिसे बोलते हैं ना 18 से 25, वैसे डीटीसी से एनटीसी, ये लेवल के अंदर जरा सा भी बोलता हूं सब कुछ आप ही करोगे, एनर्जी आपके अंदर ज्यादा रहेगी, फील्ड वर्क आप ज्यादा कर पाओगे, आप अपनी टीम को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, उनसे अच्छा रोल कर पाओगे, ज्यादा क्रिएटिविटी कर पाओगे, रिजल्ट निकाल, सब आपको ही करना है। बट आपके जो अपलाइन और आपका जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए, कुछ भी चीजें कर रहे हो तो उसको डिस्कशन करते हुए, मतलब नहीं तो कहीं ना कहीं छोटी सी चूक की वजह से जो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी वो पटरी से उतर सकती है, पटरी से उतर सकती है। और पटरी से उतर गई तो मान लो बाउंस बैक करने की आ गई, और जब बाउंस बैक करने का टाइम आएगा तब अपलाइन याद आएगा। मतलब एक कहावत है, ठीक है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। मतलब क्या होता है कि जब सब बढ़िया चलता रहता है तो मैं हूँ, लेकिन खराब हुआ तो ये सब मेरे अपलाइन की वजह से हुआ, मेरी टीम की वजह से हुआ, इसने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं कुछ गलत कर रहा था तो मेरे को समझाना चाहिए था, मेरे को सिखाना चाहिए था, मेरे को डांटना चाहिए था, लेकिन जब वो बोल रहा था तो आप सुनने को तैयार नहीं थे। बोलते ना, ऐसे ही होता है ना, जब बच्चे की लाइफ बिगड़ जाती है ना तब वो एहसास करता है काश मैं बात मान लिया होता। तो दोस्तों मैं एक सीख देता हूं, ऐसा नहीं कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म में हो, लेकिन ये लाइफ में हो सकता है, ये लाइफ साइकिल है, ये आएगा ही आएगा, आप चाह के भी नहीं रोक। कोई बोले ना मेरे अंदर ईगो नहीं आएगा सर, मेरे अंदर मैं नहीं आएगा, अरे भैया किसी न किसी पोजीशन पे आएगा। तो भैया 50 लाख 50,000 का बिजनेस देता है ना, एक हफ्ते में 3 लाख का बिजनेस देके देख, फिर तेरे को लगेगा नहीं मैं तो अभी एकदम मैं, वो आता ही आता है। जब सक्सेस आती है तो उसके साथ वो भी आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने आना चाहिए। जैसे राजन सर, हमारे डायमंड लीडर राजन सर बोलते हैं ना कि भैया दाल में जितना नमक चाहिए उतना ही चाहिए, ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम, कम हुआ तो भी प्रॉब्लम। तो दोस्तों एक ही चीज है, आज के पॉइंट पे मैंने एक ही चीज बोला, बाउंस बैक एबिलिटी। किसी भी मोड़ के अंदर बाउंस बैक एबिलिटी, पहले तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भैया आप अपने बिजनेस को ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करते समय आपका इंटेंशन केवल बिजनेस होना चाहिए, फोकस क्लियर होगा तो आपकी जर्नी बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी जर्नी बहुत अच्छी होगी, एक्सीडेंट बहुत कम होंगे, बहुत लाइफ अच्छी जाएगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अपने गलती की वजह से या किसी गलती की वजह से थोड़ा बहुत भी डिसबैलेंस हुआ तो 100% बाउंस बैक एबिलिटी जरूर लाना होगा। एक चीज याद रखना, माई लाइफ भी यही रहेगा, टीम फोर्स भी यही रहेगा, सब कुछ यहीं पे रहेगा, लेकिन आप अगर बाउंस बैक करने को तैयार नहीं हुए तो आने वाली बहुत ही खूबसूरत लाइफ आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप बाउंस बैक करने को तैयार हुए तो सारा सिस्टम, सारे लीडर्स फिर से आपको रिपेयर कर देंगे और इससे भी अच्छी लाइफ आप जियोगे। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, ये आपको समझ में आ जाएगा कि आगे चल के अभी ऐसी गलती करने का नहीं। तो बाउंस बैक वही कर सकता जो फील्ड छोड़ेगा नहीं। तो आज मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूं, जो डीटीसी से लेके एनटीसी का जो ये लेवल है, ये लेवल के अंदर, क्योंकि हम लोगों को हार्वेस्ट का एक बुक आया था फर्स्ट एफएसएस करके, उसके अंदर भी दिया गया था टिल एनटीसी लगभग 90% वर्क है, ठीक है ना, और 10% कोचिंग है, फील्ड वर्क है। तो मतलब सिखाओ लोगों को, लेकिन फील्ड में सिखाओ, फील्ड में सिखाओ, करके सिखाओ। आज इसके इसके साथ आप हो, कल उसके साथ आप हो, परसों उसके साथ आप हो, आज ये होम मीटिंग में हो, कल एरिया जीटीएस में हो, कल ये काउंसलिंग में हो, कल यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग में हो, कल यहाँ, मतलब फील्ड में सिखाओ, जिससे दो फायदा होगा, एक तो आपका बिजनेस भी मेंटेन रहेगा, दूसरा आपके लोग सीखते भी रहेंगे। अगर घर से और फोन से सिखाओगे तो वो भी अपने लोगों को घर से और फोन से सिखाएगा, पता चलेगा सब काम चल रहा है लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा है, बाद में होगा सर मेरा कोई सुनता ही नहीं है। अरे भैया कैसे सुनेगा जब हम सुनाने वाला कुछ कार्यक्रम करेंगे। ओके, तो ये चीजें होती हैं। तो पहला मेरा पॉइंट था बाउंस बैक एबिलिटी, नोट कर लेना। हो सकता है बहुत लकी हो ना आए, लेकिन हो सकता है, मेरी लाइफ में तो आया है, इसलिए मैंने बाउंस बैक किया, मैंने दो दो बार बाउंस बैक किया, मैंने फील्ड को छोड़ा, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने एकदम टूल किट लेके, मतलब वो जो भी करना पड़ा अपनी टीम को उठाने के लिए, खड़ा करने के लिए किया, राइट है ना। तो ये चीजें हुई। ओके, तो मेरी बातों से आप लोग सहमत है?
यस सर। यस सर, यस सर। यस सर ना 100% तो Yes, जैसे sir, सोनल जैसे सोनल मैडम ने 100%। बोला, सोनल मैडम ने बोला कि बहुत बढ़िया सर। उस एज के अंदर हमको एनर्जी ज्यादा होती है, उस एज के अंदर मतलब तो आपकी भी इस एज डीटीसी, जेटीसी, एसटीसी ये सब पूरा एनर्जी वाला है। इस एनर्जी को फोकस वे में यूज करोगे एनटीसी फास्ट आएगा, फोकस वे में यूज करोगे एनटीसी फास्ट आएगा, ठीक है ना। फोकस वे में यूज करोगे एमराल्ड, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड फास्ट आएगा, ठीक है ना। बस फोकस वे में यूज करना होगा। अब ये फोकस वे क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। मैं रियली बोलता हूँ कि मैं स्टार सिल्वर बनने के बाद में उस समय मेरे पास में लॉयल्टी नहीं, लॉयल्टी ऑप्शन कंपनी के पास नहीं था, लॉयल्टी कंपनी के पास में नहीं था। और जब से मैं स्टार सिल्वर बना, ठीक है ना, और तब से लेके शायद 3 सालों के अंदर, मतलब 2 या 2.5 सालों के अंदर स्टार पर्ल एमराल्ड की कैटेगरी गई। मतलब ऐसा हुआ रहेगा कि मतलब एक या 2 महीना मैं बोल सकता हूँ कभी थोड़ा अप डाउन हुआ, नहीं तो कभी भी मेरा पीबी मिस हुआ ही नहीं, क्योंकि उस समय लॉयल्टी था ही नहीं, एक ही ऑप्शन था पीबी और रैंक इनकम, तो कभी पीबी मिस हुआ ही नहीं। लेकिन उसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता था वो हमारे अपलाइन जो लोगों ने जो हमको गाइडलाइन दिया था और जिम्मेदारी मैंने लिया था। देखो आपका पीबी आपका अपलाइन नहीं मारेगा, मैं क्लियर कट बोलता हूँ। आज आपको मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ, ये चीज अगर आपने दिमाग में सच में डाल ली ना, तो सच में बोलता हूँ मंथली इनकम में आप लोग राजा बनोगे, मंथली इनकम में आप लोग राजा बनोगे, ठीक है ना। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, पीबी आपके वजह से होगा, आपके डिसीजन की वजह से होगा, आपके कर्म की वजह से होगा। या मंथली इनकम जितने भी आएंगे ये आपके कर्म की वजह से आएंगे। और ये मंथली इनकम जितने भी आते हैं ना, इसमें कंपनी ने ब्रांच 1, ब्रांच 2 या पावर या पेमेंट ये ऑप्शन नहीं दिया है। इसके लिए केवल एक ही ऑप्शन है वीकली इनकम के लिए, भैया तेरा इधर पावर बना हुआ तो पेमेंट से बिजनेस निकाल, तेरा 12% हम दे देंगे। पहले प्लान को समझो, और अपने लोगों को समझाना भी जरूरी है। हमको वीकली इनकम कमाना है तो तुम एक लेग को पकड़ लो, कोई जो आपका पेमेंट है उधर पकड़ लो। वैसे भी पावर पावर बोलते पावर, अरे भैया पावर छोड़ दोगे इस दिन पेमेंट हो जाएगा। पावर को पावर ही बना के रखने का, पावर को पावर बना के रखोगे, पैसा कमाने में बहुत मजा आएगा, रियली बोलता हूँ, रियली बोलता हूँ। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आप एक लेग पकड़ के रखोगे तो आपको वीकली इनकम आ जाएगा। लेकिन मंथली इनकम आपको लेना है तो आपको लेग वाइज काम करना पड़ेगा, ब्रांच वाइज नहीं। क्योंकि प्लान समझो, प्लान में ब्रांच होता है वीकली इनकम के लिए, लेकिन जब मंथली इनकम बोला जाता है तो वो बोलते 3 लाख पे आपको इतना बिजनेस करना तो पीवी मिलेगा, 3 लाख पे आपको इतना करना तो लॉयल्टी मिलेगा। अभी रैंक इनकम के लिए भी आप सब बहुत सारे लोगों को शायद मालूम होगा, नहीं तो मैं फिर बता देना चाहता हूँ, रैंक इनकम के लिए भी क्राइटेरिया ये है कि अगर एक एक स्टार सिल्वर पर्सन आदमी टिल स्टार पर अगर उसके तीनों लेग में से किसी एक लेग पे 0 गया है बिजनेस, और अगले महीने वो रैंक के लिए क्वालिफाई नहीं है, कम से कम 5,000 का बिजनेस होना ही चाहिए, और एमराल्ड के ऊपर 25,000 का मिनिमम बिजनेस होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि अगर आपको मंथली इनकम लेने हैं तो आपको लेग वाइज काम करना पड़ेगा, लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 4, या लेग 1, लेग 2, लेग 3। जिस लेग पे आप लोग काम कर रहे हो, जिस जो भी आपका लेग है, वो लेग को मजबूत करना पड़ेगा। आप देखो आपका मंथली इनकम कभी भी डिस्टर्ब ही नहीं होगा। अब मैं आपको एक मानक देता हूं, एक स्टार सिल्वर अगर बनता है, या जो भी जितने भी स्टार सिल्वर है, अभी देखिए जो आप डीटीसी ग्रुप पे आपने देखा, मिलेनियर पे जो पीबी का या लॉयल्टी, लॉयल्टी तो सब लोग गिरते फिरते मार लेते हैं, लेकिन पीबी नहीं मार पाते। और मैं बोलता हूँ 3 लेग पे पीबी मारना बहुत आसान है। और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं 1 लेग 2 लेग पे आपका हो ही जाता है, कहीं ना कहीं अटकते आप हो तो अपना थर्ड एक लेग पे अटकते हो कहीं ना कहीं, बल्कि मोस्टली 2 लेग पे आपका हो ही जाता होगा, या थोड़ा जोर लगाओगे तो हो ही जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको लेग वाइज काम करना है। अब हो सकता है, मैं आपको बताता हूं, हो सकता है कि आपके पावर साइड में 2 लेग हो और पेमेंट साइड में 1 लेग हो। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, यार मैं पेमेंट साइड वाला लेग है, इस पे ज्यादा टर्नओवर निकालूंगा तो मेरे को 12% आएगा,
लेकिन अगर पावर वाल साइड वाले 2 लेग पे 1-1 लाख का बिजनेस जाएगा, 75-75 का बिजनेस जाएगा, तो वो पावर में जाएगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, लेग वाइज काम नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भैया वीकली इनकम से ज्यादा मंथली इनकम आता है। मैं तो गारंटेड बोलता हूं, आप लोग 4 हफ्ते में जो वीकली इनकम कमाते हैं, आप पीबी मार लीजिए, लॉयल्टी मार लीजिए, रैंक इनकम कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, आप देखिएगा बराबर या उससे ज्यादा रहेगा वीकली इनकम से। और ये आगे चल के बहुत बड़ा टर्नओवर देने वाला है। तो लेग वाइज काम पे फोकस करिए आप लोग। लेग वाइज मतलब क्या हो गया, मैंने एक कैलकुलेशन किया है और वो हिट भी हुआ कि अगर एक लेग पे आपके 15 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, 15-15-15, ये 15-15-15 मतलब एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की बात करता हूं, ये 15 लोगों के साथ में आप कोर मीटिंग करते हो, ये 15 लोगों के साथ में आप प्लानिंग करते हो पूरे महीने का, ये 15 लोगों के साथ में सब काम करते हो, तो 100% एक 15 लोगों का ग्रुप एक महीने में आपको आराम से 1 लाख बीबी का बिजनेस दे देगा, अगर आप एक एक्टिव फील्ड के लीडर हो। एक्टिव फील्ड के लीडर हो आप। ये 15-15-15 आप करके देखो, जिसके पास में 15-15-15 होगा वो 100% पीवी मार सकता है, अगर वो एक्टिव लीडर है। मतलब आपका टीम निकाल के नहीं देगा, लेकिन आप वो लेग के साथ में निकाल को दोगे, कर लोगे। तो आप ये प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपको लेग 1 को कितना टाइम देना, लेग 2 को कितना देना, लेग 3 को कितना देना। या हो सकता है एक दिन में तीनों लेग पे काम हो सकता है, सुबह आपने लेग 1 पे काम किया, दोपहर को लेग 2 पे काम किया, शाम को लेग 3 पे काम किया, क्या फर्क पड़ता है ना। बट तीनों लोग लेग पे 15-15-15 हुआ, आप आराम से 1 लाख बीबी निकाल सकते हो। अब आप ये देखो कि मेरे लेग पे 15 एक्टिव, टीम नहीं बोल रहा हूं, टीम नहीं बोल रहा हूं, हो सकता लॉगिन आपके 20 की हो, 25, काम कितने लोग कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं उनके साथ उतरा या उतरी तो क्या मुझे वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या क्या उनके साथ मैं फील्ड में जाके बिजनेस निकाल सकती हूँ, क्या निकाल सकता हूँ क्या। तो अगर 15 लोग होंगे, मैं 100% बोलता हूँ, ये 15 लोग भी आपको 1 लाख कैश में स्टार सिल्वर के लिए आपको आराम से टर्नओवर दे देंगे। और 1 लाख हुआ तो आपका ऑटोमेटिक पीबी हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक आपका लॉयल्टी हो गया, आपका रैंक इनकम हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपने पहले 2 लेग पे चालू किया रहेगा काम, अब 2 लेग आपका मजबूत है, तीसरा लेग आपने अभी चालू किया, तो उस पे 15 का टीम एक्टिव नहीं बन पाई, तो आप उस लेग पे आप परफॉर्म करिए, आप 15-15-15 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को परफॉर्म करिए। और जब इनके साथ में आप पीबी मारना चालू करेंगे, मैं लिख के दे दूं, आपका पीबी कभी बंद ही नहीं होगा। क्योंकि अगला जब एक लाख का टर्नओवर आएगा ना, तो उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, फिर अगला 1-1 लाख का टर्नओवर आएगा ना, उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, और आपके लोगों का रैंक चेंज होता चला जाएगा। एक मजबूत स्टार पल जाते जाते आप ऑटो मोड में चले जाओगे, ऑटो मोड पीबी। जैसे ऑटो मोड प्लेन होता है ना, ऑटो मोड प्लेन कि मतलब एक बार फ्लाइट को उड़ा दिया, बाद में ऑटो मोड प्लेन डाल दिया तो वो चलता रहता है। वैसे स्टार अगर अभी से आपने सोच डाली, लेग वाइज की सोच डाली, वो लेग आपका किधर है मुझे मालूम नहीं, आपका पावर में, आपका पेमेंट में, मुझे नहीं मालूम, आप लेग वाइज डेवलपमेंट की सोची, लेग वाइज काम करना चालू किया, लेग वाइज आपने टीम को बिल्ड करना चालू किया, लेग वाइज आपने कोर मीटिंग करना चालू किया, लेग वाइज आपने सारा एक्टिविटी करना चालू किया, लेग वाइज आपने बिजनेस को भी ये निकालना चालू किया, ये लेग ने मेरे को कितना बिजनेस दिया, एक लेग ने कितना दिया, एक लेग ने कितना, और लेग वाइज आपने प्लानिंग किया। आप स्टार पर जाते जाते, अगर आपने स्टार सिल्वर से किया, अगर आप स्टार पर लो, अभी से चालू कर दो, आपका 3 महीना 4 महीना जाते जाते आप कंटिन्यूअस पीबी की तरफ कंटिन्यू चले जाओगे, और 100% बोलता हूं ऑटो मोड में चले जाओगे, ऑटो मोड में चले जाओगे। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया, फोकस काम नहीं किया, आपने फील्ड छोड़ दिया, भैया अपना आपका पहला लग, दूसरा लग, चलो थोड़ा लीडर हो गए, काम चल रहा, तीसरा कौन उठाएगा। और आपने पहले दूसरे से ध्यान हटाया तो वो खत्म, फिर आपको झोला लेके उतरना पड़ेगा। तो ये प्लान जो है ना, ये प्लान जो है, रियली बोलता हूं, ये प्लान मंथली प्लान है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। लेग वाइज काम करो, और इसके लिए जब ये सब कार्यक्रम कर लिया, तो अगर आपको पीबी हिट करना है तो मंथ के फर्स्ट वीक से टारगेट बनाओ। मेरा एक ही टारगेट होता था, मैं रियली बोलता हूँ, एक ही टारगेट होता था, मुझे 2 वीक, स्टार्टिंग के 2 वीक में मुझे 70% चेस कर लेना है।
ये मेरा टारगेट होता था कि मंथ के 2 वीक के अंदर, स्टार्टिंग के 2 वीक के अंदर, जैसे ये मंथ नंबर 108 चालू हुआ, अब 108 के 2 वीक के अंदर मुझे 70% चेस कर लेना है, इतना एफर्ट डालना है। तो देखना 100% 20 नहीं कर पाए, 60 कर पाए, तो आपका लास्ट का 2 वीक में आप विन हो जाओगे। लेकिन होता क्या है, मैं ऐसा देखता हूं कि लोग मंथ का पहला या दूसरा हफ्ता नॉर्मल वे में जाने देते हैं और तीसरे चौथे में पूरी जान लगा देते हैं, जितना उनके अंदर जान बची है ना। लेकिन होता है कहीं ना कहीं थोड़े से अटक जाते हैं, फिर बोलते हैं यार मेरा पीवी हो नहीं पाया, ठीक है ना। तो पीवी को वीकली में कन्वर्ट करो। अगर आपको स्टार सिल्वर पे पीवी मारना है तो 30,000 30,000 30,000 एक की, ये मैं आने वाले 2 हफ्ते के अंदर मुझे 60 से 70 तो करना ही है। इसके लिए चाहे मैं जाऊंगी या जाऊंगा, ठीक है ना। मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि एक आदमी अगर ट्राइपॉड से बिजनेस चालू करता, कितना 3 आईडी से बिजनेस चालू करता है, तो मिनिमम आपको कितना टर्नओवर देगा? कोई एक आदमी बताएगा मुझे। एक आदमी ट्राइपॉड से बिजनेस शुरुआत करता है आपके टीम के अंदर, तो मिनिमम कितना टर्नओवर देगा? सर ट्राइपॉल से 7,000 से भी देंगे तो 21,000 का है। 7,000 से दिया तो 21,000, ठीक है ना। कोई आदमी 7,000 से लेते, कोई आदमी 10,000 से लेते। आपके ग्रुप में ट्राइपॉड का क्या चल रहा है आप देख लो। अब मुझे एक चीज ये बताइए कि अगर एक ट्राइपॉड एक लेग 1 में, एक ट्राइपॉड लेग 2 में, एक ट्राइपॉड लेग 3 में, क्या एक हफ्ते में 3 लोगों को ट्राइपॉड से आप अपने एफर्ट से बिजनेस चालू करा सकते हो कि नहीं? आप मुझे बताइए। यस सर, करवा सकते हैं। 7 दिन के अंदर आपके फील्ड वर्क से, मैं बोलता हूँ टीम साइड में थोड़ा करो, आपके फील्ड वर्क पे एक ट्राइपॉड आप चालू कर सकते हो कि नहीं? यस आप सर, यस अपने आप से सर। पूछो। मुझे लगता है सबके दिल के अंदर से आवाज निकल रही होगी, सर इतना तो कर ही सकते हैं यार, डीटीसी बने तो क्या इतना नहीं कर पाएंगे हम लोग? यस सर, कर सकते हैं। तो आप सोचो अगर 21 आया या 30 आया, तो लगभग 70% काम तो अपने अपने फील्ड वर्क से कर लिया। 30% तो आपका टीम करके आप उनके साथ ही काम करके कर सकते हो। मतलब फोकस वर्क करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, टारगेट बेस्ड काम करना पड़ेगा कि मुझे ये वीक के अंदर अगर एक ट्राइपॉड, आप कोई भी आदमी एक ट्राइपॉड निकालता ऐसा तीनों लेग पे एक एक निकालता, मैं 100% बोलता हूँ वो वीक का उसका टर्नओवर 30 से 40 हजार का होगा, पहले वीक का ही होगा। ऐसा दूसरे वीक में किया, नया एंट्री आई, उसका 10 का लिस्ट निकालो, उसके 10 के लिस्ट पे जाके काम करोगे। सपोज ये मंथ स्टार्टिंग है मेरा 108, मेरा ए पर्सन आया ट्राइपॉड से, अभी ए पर्सन के साथ में बैठा ABC, मेरे 3 ट्राइपॉड मैंने एफर्ट से निकाले, और मैं अगले वीक के अंदर ABC के साथ में मैं बैठा, उसका काउंसलिंग किया, उसका 10 का लिस्ट निकाला क्लोज लोगों का, और मैंने एक ही चीज बोला, भाई एक काम करना है, तुझे ये हफ्ते में 1,000 का इनकम दिलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। बस क्या करना है, तुम्हें 10 लोगों को मिलाना है, और ये 10 लोगों के साथ में मिलके हम काम करते हैं, आपके टीम लीडर है उनके साथ में भी लेके काम करते हैं, और इस तरीके से उनके 10 प्लान में से एक आदमी जरूर आपको ट्राइपॉड देगा। क्यों देगा? क्योंकि जो आदमी के प्लान कर रहे हो ना, जिसके लिस्ट पे प्लान कर रहे हो, वो आदमी ने 3 आईडी से चालू किया, तो वो खुद बोलेगा मैंने 3 से किया। ये डुप्लीकेशन चलेगा आपके यहाँ पे। तो ऐसा अगर एक डीटीसी लीडर, एबव लीडर या स्टार सिल्वर लीडर 4 ट्राइपॉड लेग 1 में, 4 ट्राइपॉड लेग 2 में, 4 ट्राइपॉड लेग 3 में निकालता पूरे महीने में, वो पीबी अचीवर है। और इसके लिए एक एक हफ्ता डिवाइड कर लो, एक हफ्ते में एक ट्राइपॉड इधर से, एक ट्राइपॉड इधर से, एक ट्राइपॉड इधर से। क्या कौन काम कर रहा फर्क नहीं, आप टूल किट लेके उतरो ना, आप लेके उतरो फील्ड के अंदर, अपने लेग के लीडरों को लेके उतरो और एफर्ट डालो। मैं कुछ नहीं करता था, मैं एक ही चीज करता था, अपने लोगों को लेके उतरता था, और उतरने के बाद में एक चीज उनको टाइम सेट करता था, और मुझे टारगेट होता था मुझे हफ्ते में इतना टर्नओवर इससे चाहिए, और उसके साथ उतर के उसको भी फील्ड में ट्रेंड करके उसको ट्रेंड भी करता था, टर्नओवर भी निकालता था। इसलिए मेरा पीबी कभी मिस हुआ नहीं, रियली बोलता हूँ। लेकिन मैं एक चीज ये देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग केवल लॉयल्टी के ऊपर खुश है, कम काम करके 5,000 तो मिल जा रहा है ना सर। ये लॉयल्टी से जिंदगी नहीं चलेगी, फास्ट ग्रोथ चाहिए, बड़ा ग्रोथ चाहिए।
तो आपको पीवी मारना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस पीवी मारने से आपकी टीम में बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा, क्योंकि टर्नओवर ज्यादा आ रहा है तो लोगों को इनकम निकल रहा है, लोगों का रैंक चेंज हो रहा है, तो जल्दी जल्दी फंक्शन होंगे, जल्दी जल्दी बेसिक ट्रेनिंग होगी, जल्दी जल्दी आपके यहाँ पे एरिया सिलेब्रेशन होंगे, हाउस सिलेब्रेशन होंगे, मतलब फर्स्ट इनकम का सिलेब्रेशन होगा, मूवमेंट बनेगा ज्यादा, और ये मूवमेंट आपको इतना फास्ट निकालेगा ना कि आपको भी पता नहीं चलेगा। गाड़ी कहां पे अटकती है, जब मूवमेंट जैसा बनना चाहिए वो बन नहीं पाता, गाड़ी अटक जाती है। तो दोस्तों आज दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपको लेग वाइज काम करना पड़ेगा, आपको लेग वाइज टीम खड़ा करना पड़ेगा, आपको लेग वाइज 15-15, 20-20 लोगों का माइंड सेट करना पड़ेगा, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में काम करना पड़ेगा, आपको ब्रांच वाइज काम नहीं करना पड़ेगा, आपको पावर पेमेंट देख के काम नहीं करना पड़ेगा, आपको लेग वाइज काम करना पड़ेगा। और वो लेग से अगर आप उतर के ट्राइपॉड के ऊपर काम करते हो तो 100% बोलता हूं, चाहो तो 3 हफ्ते में पीबी क्लियर कर सकते हो। आप मुझे एक चीज बताओ सर, जब कोई कॉन्टेस्ट होता है 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 5 हफ्ते का, 8 हफ्ते का, तो आप देखते हो वो कॉन्टेस्ट के अंदर आपका टर्नओवर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप भी फोकस रहते हो, आपकी टीम भी फोकस रहती है, आप भी का टारगेट क्लियर, आपकी टीम का भी टारगेट क्लियर। तो यही काम अगर मंथ स्टार्टिंग में अपने टीम के लेग वाइज कोर करके उनका महीने का टारगेट सेट कर दिया, और आपका भी टारगेट सेट हो गया, और वो उसको वीकली रिवाइज करते गए, वीकली रिवाइज करते गए 100%, ये हफ्ते में कितना, अगले हफ्ते में और कितना जोर करना है, ये हफ्ते में कम आए तो अगले हफ्ते में और जोर लगाना है, अगर ये हफ्ते में ज्यादा आ गया तो और जोर लगा के 3 हफ्ते में कंप्लीट करना है, अगले लास्ट वीक में रिस्क नहीं लेना है। ये सब अगर आपने काम किया तो 100% बोलता हूं, हो सकता है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपको सेटअप करने के लिए जाए, लेकिन 3 महीने, 4 महीने के बाद में पीछे मुड़ के देखोगे नहीं, पीबी हर महीने आपका पीबी कंटिन्यू होता है। और ये बिजनेस के अंदर मैं बोलता हूँ 2 लेग पे पीबी करना टफ है, लेकिन 3 लेग, 4 वाले लेग पे ना पीबी करना टफ नहीं है यार, नहीं है। एक टीसी को पीबी के लिए कितना चाहिए सर? एक टीसी आदमी है, उसको पीबी के लिए कितना चाहिए? 2 लेग में 1-1 लाख, और 3 लेग से करते हैं तो 60-60 हजार, अगर स्टार सिल्वर ओपन है तो पीवी में। ठीक है ना, एक टीसी के लिए 2 लाख चाहिए, और एक स्टार सिल्वर के लिए 60-60 हजार स्टार सिल्वर के पीवी। लिए, हाँ 60,000 पीवी। स्टार सिल्वर के लिए मैडम, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 75 हजार 75 मतलब 2,25,000। अब सोचो टीसी 2 लाख पे कर रहा है और स्टार सिल्वर को 2,25 पे मिल रहा है, उसके यहाँ पे लोग भी क्या। तो कहने का मतलब क्या दोस्तों, कि आप मेरी बात को मान लेना, लेग वाइज आज से काम करना, लेग वाइज प्लानिंग करना। जिन लेग पे 15 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, वहां पे बनाने का चक्कर चलाओ, जहाँ पे 15-15 वहां पे अच्छा डेवलपमेंट और डीप में और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का चक्कर चलाओ। और मंथ के फर्स्ट वीक से जुनून के साथ में काम करो। वो 2 वीक, क्योंकि पीबी हो क्यों नहीं पाता, 2 वीक ऐसे निकल जाता पता नहीं चलता, लास्ट का जो वीक में जोर लगाते काम अपना नहीं होता। ये चीजों पे काम करोगे 100% चीजें हो जाएंगी। तो एक चीज ये हो गई, पैसा भर के रखोगे, जरूरत नहीं है। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन किसी तीसरा का पॉइंट, माइक अनम्यूट है, डिस्टरबेंस हो रहा है। प्रगेश सर, आप प्रगेश सिंह हाँ। जी आप म्यूट करेंगे। प्रोग्रेस सर का। हाँ ओके, तो अब आता है, मैंने बात किया बाउंस बैक की, मैंने दूसरा बात किया मंथली कैसे परचेज करना है। नहीं डिपॉजिट कर सकते सर का कुछ डिपॉजिट विड्रॉ। सर प्रज्ञेश सर के यहाँ से आवाज आ रही है बहुत। हाँ बोला तो हूँ सर। ओके, दूसरा चीज मैंने बोला, आपको फॉर्मूला दे दिया 15-15-15 एक्टिव, 15 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, आप निकाल सकते हो, उनके साथ में डेप्थ में काम किया, आपका लेग बहुत स्ट्रांग होता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना, ये चीज। तीसरी चीज है मंथ नंबर फर्स्ट वीक से ही वो जोर लगाना है, जो आप हम लोग मंथ नंबर 3rd and 4th में लगाते हैं। चौथा मैंने चीज दिया कि आपके दम पे ट्राइपोल निकालना है पीबी के लिए, टीम के दम पे नहीं।
टीम का लिस्ट यूज करो, टीम के साथ में मिल के जाओ, उनका लिंक यूज करो, उनको भी ट्रेंड करो, कोई बात। लेकिन अगर आपकी टीम कैपेबिलिटी है एक ट्राइपॉड निकालने की तो गुड है, अगर नहीं कैपेबिलिटी है तो आप उनके साथ जाओ, लेकिन एक ट्राइपॉड निकालो। ऐसे तीनों लेग पे एक एक ट्राइपॉड कम से कम आपके क्वालिटी के ऊपर निकालने के लिए अगर आप फील्ड में उतरते हो, मैं 100% बोलता हूँ आपका पीबी कोई रोक नहीं सकता, अपने अकाउंट से, अपने कोई अकाउंट भी से बस क्या भी 2.5 लाख तो 27 माइक बंद करो यार, सर के बात सुनाई नहीं दे रही। वो शायद उनको बात करने के लिए ऑन करना होता, ऐसा कुछ होगा मुझे लगता है, इसके लिए वो हो रहा होगा, उनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये चीजें करके हो गई, राइट ना। तो ये चीजों पे आप लोग काम करोगे ना तो 100% मैं बोलता हूँ कि ये इसी लॉजिक पे मैंने काम के कंटिन्यूअस काम किया, और इसी लॉजिक पे आप लोग काम करोगे। हाँ, सेटअप बनने में 1 महीना जा सकता है, 2 महीना जा सकता है, लेकिन आज से एफर्ट डालोगे आपको रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। और जो लोग थोड़े थोड़े से रुक रहे हैं ना, वो तो इसी मन से क्लियर होना चालू हो जाएगी। जिनके पास 10-10 का भी स्ट्रेंथ होगा, 5-7 का भी स्ट्रेंथ होगा ना, वो लोग भी इसी मन से पीबी मारना चालू कर देंगे, मैं गारंटेड बोलता हूँ। और ये तैयारी कर लो, क्योंकि माई प्रोडक्ट चैंपियन का अभी 2-3 महीने के बाद रीपर्चेज पे धंधा नहीं चलने वाला। रिक्रूटमेंट बढ़ा दो, नहीं तो अगर रिपर्चेज पे केवल अटके पड़े हो, आपकी गाड़ी फटाक दे गिरेगी। अभी से उतना मतलब सब कुछ ओपन हो चुका है, अभी से अपने टीम का स्ट्रेंथ बढ़ाना चालू कर दो आप लोग, इस तरीके से। तो ये बातें मैंने की। अब तीसरी चीज होती है कि लोग अटक कहाँ जाते हैं, लोग अटक कहाँ जाते हैं। टीम डेवलपमेंट की मैं बात करूंगा, और टीम डेवलपमेंट में मैं छोटे छोटे एक्सपेंसेस की बात करूंगा, छोटे छोटे एक्सपेंसेस की बात करूंगा, ठीक है ना। पहला मैंने बात किया बाउंस बैक की, दूसरा मैंने बात किया पीबी को कैसे हिट करना है, और मंथली के फर्स्ट वीक के अंदर कैसे काम करना है, लेग वाइज काम क्यों करना है, ट्राइपोड क्यों निकालना है, 15-15 का एक्टिव डिस्ट्रीब्यूट, ये सब फॉर्मूला है हाउ टू अचीव पीबी, ठीक है ना। तीसरा चीज है, मैं बात कर रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजों में अटक क्यों जाते हैं। अटक इसलिए जाते हैं कि डीटीसी रैंक पे या इस लेवल के रैंक के अंदर फील्ड वर्क करने में 2-3 छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, थोड़ा आप लीडर कैटेगरी में चले जाते हैं, तो हो सकता है कि आप जहां पे गए हो 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और हो सकता है किसी ने बोला यार कि चलो चाय पीते हैं, तो एक चाय में काम नहीं चलेगा, 5 चाय लेना पड़ेगा। अब 5 चाय का मतलब ये हो गया, राइट ना, कि 4 चाय आप वो नहीं देंगे, वो आप लीडर हो, अगर आपके सामने वो भी देते तो भी अच्छा नहीं लगता, और आप अगर बोलोगे तो भी मतलब, तो आप 5 चाय देनी पड़ेगी। अब ऐसा 3 मीटिंग दिन भर में हो गया तो 15 चाय हो गई। अभी एक चाय 10 की आती है तो 150 हो गया। ट्रेवलिंग कितना हुआ, बाइक का 250-300 का खर्चा हो गया। अब 250-300 का खर्चा तो हो गया, पता चला यार 9,000 रुपया तो महीने का खर्चा ही हो गया। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, लोग फील्ड में जाना कम कर देते। जीटीएस गए, 1-2 का टिकट निकालना पड़ा, ठीक है ना। हाउस लिवेशन में गए तो हो सकता छोटे बुके का पैसा देना पड़ा। मैं नहीं बोलता हूँ कि ये सब ऐसा आप लोग सोचते होंगे, आप लोग बहुत बढ़िया करते होंगे, लेकिन कभी ना कभी दिमाग में आ ही जाता है, आ ही जाता है, और ये आएगा ही, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इससे आपने फील्ड छोड़ दिया तो आपको एन ग्राफ मालूम है ना, आप लोगों को एन ग्राफ समझाते हो तो आपको एन ग्राफ मालूम है ना। ये आज आपको लगेगा टीम डेवलप कर रहे हो, लेकिन एक यही चीज कल आपको एक भी चाय नहीं पिलानी पड़ेगी, बल्कि आपको बुला के लोग अपनी चाय पिलाएंगे, और आपका हफ्ते का इनकम भी 30,000-40,000 रहेगा। आप वो सारी चीजें रहेंगी। मैं क्लियर कट बोलता हूँ। टॉप सब लोग अगर आप कहीं पे विजिट करो टॉप लीडर पे, आप चाह के भी देना चाहो तो टीम नहीं देने देती है। क्यों? अरे सर, आप मेरे एरिया के अंदर इतने टाइम बाद तो आए हैं, ये आपका बहुमूल्य टाइम मिला है सर, सेवा करने का टाइम मिला है, नहीं चाय तो मैं ही पिलाऊंगी, आप ही नहीं नहीं सर, बिल्कुल रिक्वेस्ट करके रोक रोक देते हैं। और ये लेवल पे क्या होता है, लोग चेहरा देखते हैं, मेरा प्लान देखते भी देगा थोड़ा, और कहीं बीच में ओड़ा पाव आ गया तो कॉस्ट और बढ़ गया। तो ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस ट्रेवलिंग का, कभी किसी ने प्लान अगर देख लिया, सपोज मैं अपने एरिया की बात करता हूँ कि मैं थाने में रहता हूँ, किसी ने भिवंडी का प्लान निकाल दिया, तो कैलकुलेशन हो गया, 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 20 किलोमीटर आना पड़ेगा, इतना ये लगेगा वो लगेगा इतना। देखो सर, ये सब लेवल पे ये इसमें बहुत सारे लोग अपने डेवलपमेंट को छोड़ देते। अभी आपको मैं बताऊं,
हमारा इंदौर में एक जीटीएस चल रहा है, इंदौर में एक जीटीएस चल रहा है, और वो जीटीएस को चलाने वाले लेवल जो है ना वो डीटीसी लेवल है, और वहां के डीटीसी और टीसी लोगों ने मिलके, ठीक है ना, वहां पे एक हॉल का पॉकेट रूम का खर्चा जो है 1000 रुपए आता है, और अगर कोई सिलिब्रेशन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सिलिब्रेशन वगैरह जो होता है तो वो केवल 1000 डेढ़ मतलब 100-200 रुपए का फूल वगैरह। कल मैं सब बहुत सारी बातें होती, कल का जीटीएस की बात कर रहा था, तो वो लोग क्या बोलते सर कि उन लोगों ने क्या किया कि 5 लोग हैं कि 5 लोगों ने 150 या 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन कर लिया, और ये कंट्रीब्यूशन करने के बाद में जीटीएस चालू कर दिया अपने ग्रुप का। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जहां पे 10 प्लान पूरे हफ्ते में नहीं हो पाता था, संडे के अंदर 10 से 12 प्लान हो जा रहे हैं। लोगों को बात करने का मौका मिल रहा है, क्राउड बढ़ रहा है, और उनको उसका रिजल्ट भी आ रहा है। तो कहने का मतलब हो गया, अगर यही चीज वो सोचते कि 200 रुपए हफ्ते का, महीने का 800 रुपए बच जाता, तो सिस्टम बना पाते क्या? अरे कब तक करना, अगर वो कंटिन्यू 6 महीना 1 साल कर ले गए ना, तो इतना क्राउड आएगा, टिकट लगाना चालू कर देंगे। अभी वो विदाउट टिकट कर रहे हैं इस तरीके से। तो कभी कभी जब शुरुआत में फाउंडेशन बनाने के लिए पहले ऐसे ही चालू करना पड़ता है, फिर जैसे जैसे आपका क्राउड बढ़ेगा वैसे वैसे वहां पे टिकट लगा के सारी चीजें करके आप अपने को मैनेज कर सकते हो। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, छोटे छोटे डेवलपमेंट के अंदर, मतलब डेवलपमेंट के अंदर छोटे छोटे एक्सपेंसेस को, ठीक है ना, आप करिए, उसको इग्नोर मत करिए, उसके वजह से फील्ड मत छोड़िए, उसके वजह से फील्ड मत छोड़िए। अदरवाइज अगर आप फील्ड छोड़ देंगे, फील्ड छोड़ देंगे, तो 100% बोलता हूं कि फिर आपका सारा का सारा चीज हो जाएगी। मैं बोलता हूं सर, हम लोगों के टाइम पे लॉयल्टी नहीं था ना, आपके टाइम पे कंपनी ने लॉयल्टी दिया है ना। अरे लॉयल्टी मारो, 5000 रुपया आप फील्ड एक्सपेंसेस पे डाल दो, बहुत हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस निकालोगे आप लोग, बहुत बड़ा बिजनेस निकालोगे, रियल बोलता हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लॉयल्टी आने के बाद में ना लोगों का थोड़ा, 5000 लॉयल्टी आ रहा है, 2-4 हजार अपना इधर से आ जाएगा, 5-10 हजार आ गया, बाकी तो अपना पार्ट टाइम में सब चल जाएगा। ये लॉयल्टी कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है ना, एक बहुत अच्छी चीज भी है, लेकिन किसी न किसी के डिग्रोथ का रीजन भी बन रही है। तो आप लोग सर इसका बेनिफिट उठाओ। आज कंपनी मंथली इनकम, रिटेल इनकम, ठीक है ना, वीकली इनकम मिला के बहुत अच्छा पैसा दे रही है। इसमें अच्छा खासा हम अपने आप को चला भी सकते हैं और टीम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो टीम डेवलपमेंट के ऊपर छोटे छोटे एक्सपेंसेस को लेके पीछे मत हटिए। आज आपकी बारी है, कल आपके लोग करेंगे, ये कल्चर है। आज नहीं करोगे, कल आपके लोग कल करेंगे नहीं, क्योंकि वो बनेंगे नहीं तो करेंगे कहां से। और आज आप बनाओगे तो वो करेंगे इस तरीके से। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो राजू सर ने लास्ट वीक में की थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी गाड़ी कितनी तेज लेके जानी है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास सारी चीजें आप लेके जा सकते हो। डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म कर दो, सिस्टम का सपोर्ट लो, लीडर का सपोर्ट लो, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा, आपको अपने टीम का लीडर बनना होगा। मैं लास्ट का एक पॉइंट और बात करके, मैं आज के सेशन को क्लोज करूंगा, और वो है, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है, सर मेरी टीम मेरी सुनती नहीं है। टाटा। ठीक है ना, ये सुनना होता है, बहुत सारे लोग कहना होता है। तो उसके पीछे का एक लॉजिक मैं आपको बता दूं, वो क्या होता है, क्योंकि जब जब आपकी टीम को आपके थ्रू कुछ मिलना चाहिए था, तब तब आपने जाने अनजाने में दिया नहीं, पास टू अपलाइन कर दिया। मतलब आपकी टीम ने कभी भी आपके अंदर आपकी टीम को लीड करते हुए कभी शायद देखा नहीं होगा, या ज्यादा देखा नहीं होगा, या कोई भी चैलेंज को अपने लेवल पे फेस करते हुए ज्यादा देखा नहीं होगा, या आपकी टीम ने आपकी कोई भी चीजों को तुरंत अपलाइन उनसे ज्यादा कन्वर्जन किया, अपलाइन ने सारे सोल्यूशन को ज्यादा निभाने की कोशिश किया, अपलाइन ने ज्यादा। तो जब वो लोगों ने देखा कि ज्यादा काम तो अपलाइन कर रहा है, मतलब जो जो ज्यादा काम जो कर रहा है, लीडर किसको मानेंगे आप मुझे बताओ। जो ज्यादा केयर कर रहा है, जो ज्यादा काम कर रहा है, जो ज्यादा सोल्यूशन दे रहा है, लोग उसी को अपलाइन लीडर मानेंगे ना। हेलो, यस यस सर। भैया आप रैंक से जबरदस्ती लीडर मनवाना चाहते हो, नहीं चलेगा। अगर आप रैंक से जबरदस्ती लीडर मनवाओ तो नहीं चलेगा, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आज की डेट में टॉप टू बॉटम सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं।
सब लोग आउटर इनर दौड़ रहे हैं। जिस लीडर की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं वो सारे टीम फोर्स के सारे लीडर अपने अपने लेवल पे अपने अपने एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए जबरदस्त तरीके से फील्ड के अंदर है। टीम फोर्स जबरदस्त ग्रोथ कर रही है, टीम फोर्स का जबरदस्त पावर आ रहा है और इसका बहुत बड़ा पावर आपको डीसीपी में देखने को मौका मिलेगा। ठीक है ना। तो मैं एक बात पे आया था कि भैया आपके लेवल पे अपनी टीम को लीड करो, आपके लेवल पे सोल्यूशन निकालने का चक्कर चलाओ, आपके लेवल पे एक बड़ा बिजनेस निकालने का चक्कर चलाओ, आपके लेवल पे टीम को हैंडलिंग करो। आप उसके बाद में जब आपसे नहीं हो पाता है, आपके टीम में और बड़ा मूवमेंट लेके आना है, तब अपलाइन का मदद लो। 100% टीम आपको अपना लीडर मानेगी। लेकिन अगर आपने इसको स्किप कर दिया, टीम आपके लीडर को अपना लीडर मानेगी, आपको लीडर नहीं मानेगी। फिर आप जबरदस्ती मनवाओगे तो चलेगा भी नहीं, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। फ्रीक्वेंसी तो मैच होना चाहिए भैया, फ्रीक्वेंसी तो मैच होना चाहिए। आज हमारा आपका नेटवर्क बढ़िया चल रहा है इसलिए बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा आपका अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो नेटवर्क चलेगा क्या? नेटवर्क का मतलब फ्रीक्वेंसी मैच करना, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब फ्रीक्वेंसी मैच करना। आपके और आपके टीम का, आपके और आपके लीडर का फ्रीक्वेंसी मैच होता रहेगा, आपका नेटवर्क बढ़िया चलेगा। जब आपका दोनों का फ्रीक्वेंसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप टीम को लीड करिए और आगे बढ़ते रहिए। और दूसरी चीज है, मैंने देखा है दोस्तों, अभी डीसीपी का बुकिंग चल रहा है, मैंने देखा है कि जो नए नए टीसी आए हैं उनका फटाफट रजिस्ट्रेशन पेमेंट आ रहा है, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा पुराने हो गए हैं ऊपर के लीडर, वो लोग पता नहीं किसकी राह देख रहे हैं, अभी उनका बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, या सेकंड इंस्टॉलमेंट चालू हो गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात ही छोड़ दो, रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं दिया। उसके नीचे का लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं किया है। क्या आप सही लीडरशिप कर पा रहे हैं? क्योंकि ये लिस्ट जो मूवमेंट हो रही है उसमें आपका टीसी भी देख रहा है कि मेरा नाम तो आ गया लेकिन मेरे लीडर का नाम नहीं आया, क्यों? तो क्या आप सही लीडरशिप कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेकआउट करिए, अगर आपके टीम के पहले आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, सेकंड इंस्टॉलमेंट आया है तो वेरी गुड, अगर नहीं आया है तो इमीडिएटली करिए और किसी को छोड़िए मत। बहुत सारे सुपरस्टार लोगों को टीसी बना के लेके आ सकते हैं, क्योंकि डीसीपी टीम फोर्स का पावर प्ले ट्रेनिंग है। डीसीपी के अंदर पूरा इंडिया देखेगा कि टीम फोर्स का पावर क्या है। डीसीपी के अंदर पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं और डीसीपी के अंदर पूरा टीम फोर्स की पावर एनर्जी इकट्ठा होगी और बहुत बड़ा नॉलेज का धमाका होगा। तो डोंट मिस, ठीक है ना। और ये छोटे छोटे बड़े बड़े खर्चे आने वाले, मैं 100% बोलता हूँ, कैलकुलेट कर लेना, लाइफ की एक सीलिंग लगेगी, पूरा खर्चा निकल जाएगा। मतलब आप जिस दिन आपकी सीलिंग लगेगी, आप देखना जितने भी खर्चे आपने किए होंगे ना, वो सारे के सारे खर्चे एक सीलिंग में आपको निकल जाएगा, एक मंथली इनकम में आपको निकल जाएगा। तो आप लोग अपना फाउंडेशन बना रहे हैं, आप लोग टीम को डेवलप कर रहे हैं, हमने भी किया था तब यहाँ तक पहुंचे हैं, आपने भी करना है तब से आप वहां तक पहुंचेंगे। तो 100% हमारे सारे डीटीसी एंड स्टार सिल्वर एबव लीडर ये वीक से ही अपने टीवी का प्लानिंग करेंगे, अपना लेग वाइज काम करेंगे, अपना एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का प्लानिंग करेंगे। बाउंस बैक कभी भी करना होगा तो तैयार रहेंगे, ठीक है ना। उज्जवल पाटनी वाला जो गाना है कि हम तैयार हैं, तो कभी भी हम तैयार रहेंगे, अपने टीम को अच्छे से लीड करेंगे, कभी भी अपने टीम के अंदर कोई दुर्घटना होने नहीं देंगे, मतलब कभी अपना फोकस हटाएंगे नहीं, अपना जबरदस्त तरीके से बिजनेस क्रिएट करेंगे। और जो भी रैंक हमने सोचा है आने वाले 2021 के इन 3 महीनों के अंदर, क्योंकि 2021 का लास्ट क्वार्टर चल रहा है, तो ये 2021 में जो जो रैंक आप लोगों ने सोचा है ये रैंक पे जाना है, 100% वो रैंक आपका अचीव हो, इसी शुभकामना के साथ में आज टीम फोर्स 1 करोड़ का टर्नओवर दे रही है। आने वाले मंथ के अंदर इस टर्नओवर को बढ़ाना है, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लेके जाना है, और ज्यादा टर्नओवर होगा तो हमारे ज्यादा लीडर्स पैदा होंगे और हमारे लीडर्स ज्यादा एनटीसी की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और 100% मैं एक ही चीज, मेरे सीनियर ने मुझे जो सिखाया मैंने इम्प्लीमेंट किया। आज आपको जो पॉइंट अच्छी लगी हो आप इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। पेशेंस के साथ में करिएगा, तुरंत नहीं मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल, जय टीम फोर्स।